हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉप कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, जिसमें आप स्विच बल्ब, लाइट बल्ब, एलईडी लाइट, ट्यूब लाइट, वायर वगैरह आप बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो इस बिज़नेस को कैसे करना है, इसके लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोकेशन कहाँ रखेंगे, इसके लिए रूम हम लोग कैसे ले सकते हैं रेंट पर, इसके लिए हम लोग माल कहाँ से मंगवाएंगे, और एक मार्केटिंग का मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका ये बिजनेस जो है 2 गुना ज़्यादा चलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर सब कुछ आपको जानना है और अच्छे से इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और आप भी इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के और भी बिजनेस और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। स्टेप नंबर 1 दोस्तों, इलेक्ट्रिकल शॉप स्टार्ट करने के लिए आपको एक अच्छा सा लोकेशन देखना होगा जहां पर यह बिजनेस आपका ज़्यादा से ज़्यादा चले, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आए। तो ऐसा कौन सा लोकेशन हो सकता है? तो दोस्तों, आप मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। मार्केट में देखिए कहाँ पर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर लोग आसानी से आ सकें आपके पास इलेक्ट्रिकल के सारे सामान खरीदने के लिए। या फिर आप कोई ऐसा जगह में स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारी नई नई बिल्डिंगें बनना स्टार्ट हुई हैं और बहुत सारे लोगों को अब जो है इलेक्ट्रिकल की चीज़ें की ज़रूरत होगी, क्योंकि जहाँ पर भी नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, फ्लैट बन रही है, वहाँ पर क्या होगा कि लाइट बल्ब चाहिए, एलईडी लाइट चाहिए, स्विच चाहिए, बोर्ड चाहिए। तो वहाँ से आपके पास से लेके जाएंगे वो लोग, ठीक है। इसलिए आप उस तरह के एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर नई नई बिल्डिंगें बन रही है। तो ये जो दोनों जगह हैं ये सबसे बेस्ट है। इनमें से आप कहीं भी स्टार्ट करें तो आपका ये बिजनेस बहुत अच्छा खासा चलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, जहाँ भी आपने लोकेशन देखा है उस जगह पर आपको एक रूम लेना होगा रेंट पर। ध्यान रखिएगा कि रूम कम से कम 150 से 200 स्क्वायर फीट का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। रूम रेंट पर लेते समय उसका प्रॉपर एग्रीमेंट भी आप करवा लें जिससे आपको बाद में दिक्कत कुछ ना हो। स्टेप नंबर 2, दुकान लेने के बाद आपको दुकान के अंदर का इंटीरियर पूरा कंप्लीट करवाना होगा। तो इंटीरियर में आपका काउंटर आ जाएगा, उसके बाद जो लाइट पंखे वगैरह आप लगवाना चाहते हैं वो आ जाएंगे। इसके साथ ही आपको कुछ सामान चाहिए होगा, जैसे कि एक कंप्यूटर आपको चाहिए होगा, कैलकुलेटर वगैरह चाहिए होगा, और लाइट बल्ब, पंखा, कारपेट वगैरह ये सब आपको छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होंगी जो कि आपको लेना है। स्टेप नंबर 3, इलेक्ट्रिकल शॉप स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा? सबसे पहले आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये दोनों लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं तो इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, सारा काम करने के बाद आपको माल मंगवाना होगा। तो माल आप कहाँ से मंगवा सकते हैं? इसके दोस्तों 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके एरिया में फेमस कंपनियां हैं जिसके प्रोडक्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले जाते हैं। तो वैसे कंपनियों को आप कांटेक्ट करिए, वो कंपनी वाले आपको डायरेक्ट बता देंगे कि इन डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आप माल ले लीजिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर वो दे देंगे, तो आप अपने आसपास में उन डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके सामान ले सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उनसे ले लीजिए माल, ठीक है, जो भी फेमस कंपनियां हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये 2 तरीका हुआ। अब तीसरा तरीका ये है कि अपने से आसपास में देखिए कि कौन सा बड़ा सिटी है, वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर जो ये सब का होलसेल का काम करते हैं उनसे आप डायरेक्ट माल खरीद के ला सकते हैं। तो ये तीनों तरीका जेन्युइन है। इन तीनों तरीके से आप माल मंगवा सकते हैं, आपको कम दाम में माल मिल जाएगा आसानी से। स्टेप नंबर 5 दोस्तों, इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप स्टार्ट करें, तो आपको मार्केटिंग भी करवाना होगा। तो मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका मैं आपके लिए लाया हूं जिसको अगर आप शुरुआत में ही लागू करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो क्या है मार्केटिंग का तरीका? सबसे पहले तो आपको पैम्पलेट छपवाना है, बैनर बनवाना है, ठीक है, और बैनर भी लगवा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी मिस्त्री सब होंगे जो अलग अलग जगह में लोगों को काम पकड़ते हैं, वायरिंग का या फिर और भी बहुत सारी काम होते हैं, तो वो सब जो पकड़ते हैं तो उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए और उनसे टाई अप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो जहाँ पर भी काम पकड़ेंगे सामान आपके ही दुकान से मंगवाएंगे वो, तो जिससे क्या होगा कि आपका इसमें फ़ायदा होगा। और उनको आप थोड़ा कुछ कमीशन दे दीजिए, जैसे कि आप अगर एक कस्टमर लाते हैं तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, इस तरह से उनको बोल के रखिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके ही दुकान में भेजेंगे और वो सारे कस्टमर जो है आपके ही दुकान से सामान ले जाएंगे एक बार। और अगर आप अच्छा सामान देते हैं तो बार बार आपके ही दुकान से सामान वो लेके जाएंगे, जिससे आपका हमेशा प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये एक तरीका आप आजमा सकते हैं। जो भी आपके एरिया में इलेक्ट्रिक मिस्त्री सब होते हैं उनसे आप टाई अप करिए और उनके साथ काम करना स्टार्ट करिए। शुरुआत में आपका ये जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अपने दुकान का आप एक अच्छा सा नाम भी रखें और उस नाम को अपने गूगल मैप पर आप लिस्ट करवा दें। गूगल मैप पर लिस्ट करवाने से क्या हुआ कि आपके दुकान का अगर कोई नाम सुनता है तो वो गूगल पर सर्च करेगा, और गूगल पर सर्च करेगा तो आपके दुकान का जो है मैप उसके पास आ जाएगा, तो वो आपके दुकान पर आसानी से आके सारे सामान लेगा, ठीक है। इसलिए आप दुकान को गूगल मैप पर लिस्ट जरूर करवाएं।
तो यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप अगर करते हैं तो आपका दुकान जो है शुरुआत से ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगेगा। दोस्तों एक ऐसा टाइम भी रहता है पूरे साल में जब आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करना है, इस दुकान को स्टार्ट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि उस समय आपका 3-4 महीना दुकान एकदम चलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी का भी उस समय दुकान नहीं चलता है। तो उस समय अगर आप इस दुकान को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो वो कौन सा समय होता है? तो दोस्तों वो होता है बरसात के समय, क्योंकि दोस्तों जब बरसात होता है तो बिजली के काम जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए उस मौसम में अगर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं तो आपका माल जो है बिकेगा नहीं। इसलिए अच्छा रहेगा कि जब भी बरसात का मौसम आए उस समय आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करना है, उसके या तो बाद करें या उससे पहले करें, तो कुछ महीने आप कमा लेंगे, उसके बाद ये मौसम आएगा तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप नंबर 7 दोस्तों, इलेक्ट्रिकल शॉप स्टार्ट करने के लिए हम लोग को कितना पैसा लगाना पड़ेगा शुरुआत में? तो देखिए 1 लाख में अपने दुकान को आप रेडी कर सकते हैं, उसका रेंट दे सकते हैं, उसके बाद उसका इंटीरियर भी आप तैयार करवा सकते हैं। 1 लाख में ये हो जाएगा। उसके बाद आप माल अगर मंगवाते हैं तो वो करीब आपका 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करिए माल में, ठीक है। तो टोटल मिला के 3 लाख रुपए में आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर छोटा मोटा स्टार्ट करते हैं तो। और थोड़ा सा अगर अपने हिसाब से बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा। स्टेप नंबर 8, अब बात करते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल शॉप में कमाई कितना होता है। तो देखिए दिन के अगर आपके पास एक कस्टमर आ जाता है ऐसा जो जिसका पूरा घर का सामान आपसे ही वो ले जाता है, जैसे कि कोई नया घर बना रहा है उसका जितना भी इलेक्ट्रिकल का सामान लगेगा वो आपके ही दुकान से ले जाता है, बिल होता है तैयार 10,000 का। इन चीज़ों में आपका प्रॉफिट कितना मिलता है? 20% से लेकर 30% तक आपको इसमें आसानी से प्रॉफिट मिल जाता है। तो मान लीजिए कि कोई आया एक बंदा और 10,000 का सामान खरीदा तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना हुआ? कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये, ठीक है। प्रतिदिन का अगर इस तरह का एक कस्टमर भी आपके पास आ जाता है तो आप दिन के 2 से 3 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। वहीं महीने के आप समझ सकते हैं कि इससे कितना अच्छा खासा अर्निंग होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुंचे और वो भी अपना एक इलेक्ट्रिकल शॉप स्टार्ट कर सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।